जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती 2016 में पूछा गया प्रश्न पत्र को आज कंप्लीट करने वाले साथियों। यह प्रीवियस ईयर प्रश्न लाने का रीजन है साथियों कि आपको सेट स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है आपको उत्पाद में जो भर्ती आई थी उसका पूरा का पूरा पहले क्वेश्चन बैंक देख लिया जाए। यह आपको एक चीज आधार प्रदान करेगा साथियों कि उस समय की कंपटीशन क्या रही थी और अभी वर्तमान में क्या कंपटीशन परिचित होने वाला है। उस आधार से आपको तैयारी मजबूती के साथ में आगे बढ़ना है। मेरा हर प्रयास आपकी सफलता को मार्ग को सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है साथियों। हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना प्रश्न पे चलेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसका लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो दोस्त भी आपको लाभान्वित हो सके और चैनल से लोग जुड़ सकें। पहला प्रश्न रहेगा साथियों कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसको अजात शत्रु कहा जाता है। दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बची हुई ऑप्शन है, बची हुई ऑप्शन को भी आपको बताते चलेंगे। जैसे अजय, अजय का अर्थ होता है कि जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। उसके बाद में आप देखिएगा अजान बाहु है। कभी कभी प्रश्न में आपको कई बार यह प्रश्न में रिपीट दिया गया है। अजान बाहु है, इसका अर्थ होता है कि जिसका उंगलियां उसके घुटने को छूता है उसे अजान बाहु कहा जाता है। तो तीनों ऑप्शन के हम लोग पूरा डिटेल के साथ में देखें। ऐसे ही आपको है शॉर्टली रिवीजन में सारे चीज को कंप्लीट कराते हुए, सारे चीज को कवर करते हुए आपको यह निचोड़ प्रदान करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को शेयर करके उसके बाद में लग जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिए धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है तो उसको क्या कहेंगे। धन को व्यर्थ खर्च करने वाला है उससे क्या कहेंगे। उसको आपको अपव्ययी कहेंगे साथियों, अपव्ययी कहेंगे, यानी कि आपको चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अपव्ययी इसको कहा जाएगा, यानी कि जो पैसा धन का व्यर्थ में ही उड़ाता है उसको अपव्ययी कहते हैं। और उसके बाद में मित व्ययी है। मित व्ययी का अर्थ होता है कि कम खर्च करने वाला। मित व्ययी का अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। और उसके बाद में धनिक का अर्थ होता है कि जिसके पास बहुत सारा धन हो उसे धनिक कहा जाता है। तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन हम लोग कंप्लीट किए। तीसरा प्रश्न है, और एक बार शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में कह दीजिए कि इतना डिटेल से और इतना अच्छा से और कहीं नहीं बताया जाता है। तो वीडियो को एकदम जरूर से जरूर शेयर करके और लग जाइए साथियों। आप लोग जिस प्रकार से प्यार बरसा रहे हैं हमें बहुत खुशी हो रहा है। बिलीव नहीं करिएगा आप लोग, देखिए कितना बजे रात की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 2:22 रात हो रहा है और रात में इस चीज को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि कितना जुनून हमें मिल रहा है। तो लाइक अगर आप लोग अच्छा खासा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहेंगे। तो अधो हस्ताक्षर कहेंगे साथियों, यानी कि तीसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखिए, आगे वाला प्रश्न में डिटेल बताएंगे। जैसे में कि बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाएगा। बरसात बिल्कुल नहीं हुआ तो उस समय के आपको अनावृष्टि कहलाएगा साथियों। चौथा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, अनावृष्टि। देखिए अल्प वृष्टि है, अल्प वृष्टि के मतलब कि वर्षा कम होना, वर्षा कम होना अल्प वृष्टि कहलाएगा। और उसके बाद में आप देखिएगा अनावृष्टि एक होता है अनावृष्टि, अनवृष्टि एक हो, जो माने वर्षा जो है अधिक होता है तो वह सब ध्यान नहीं दिया गया है। 5वें नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों और कमेंट करके आप बताइएगा जरूर कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वही व्यक्ति कमेंट करिएगा। ऐसा स्पेशलिस्ट गाइडलाइन है, मेरा इच्छा है। और देखिए 5वां है कि निम्न विकल्प में से कौन सा तत्भव शब्द का चयनित कीजिए। 4 गो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा तत्वद है, तत्भव है साथियों। तो यह चौथा अंडी है, आपको इसमें तत्भव दिया गया है। 6ठा नंबर प्रश्न है कि बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरा दिया गया, इसका सही अर्थ क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है कि अवसर का लाभ उठा लेना, समय आया अवसर मिला उसको लाभ उठा लेना। चौथा ऑप्शन आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जैसे में आपको दिया गया है कि
अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब है कि अपना काम निकाल लेना, अपना उल्लू सीधा करना होता है। ऐसे ही करते इतना सेट हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग इतना सेट देखेंगे कि हिंदी के लिए आपको टेंशन नहीं है, किसी बात की डरना नहीं है कि हम हिंदी कहाँ से पढ़ें, कहीं से नहीं पढ़ना है। आप सेट जो हम बताएंगे ना, इसको इतना रिवीजन होगा कि इसी में से प्रश्न आपको घूम के आता है, 3 से 4 प्रश्न आएगा साथियों। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं फिक्र रहिए एकदम। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। माफ करिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में आपको दिन जो होगा आपको स्त्रीलिंग नहीं होने वाला है। दिन है साथियों, यह स्त्रीलिंग नहीं होने वाला है, यह पुल्लिंग हो जाएगा। दिन का एक समूह का बोध करता है साथियों। दिन का मतलब कोई डिफाइन नहीं हो रहा है कि आज ही का दिन, कल का दिन भी हो सकता है, परसों का दिन भी हो सकता है। तो दिन एक समूह में है, समूह में होता है, तो आपको यह पुल्लिंग बन जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं बनेगा। आगे देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हंस का पर्यायवाची है। हंस का पर्यायवाची है साथियों, हंस का पर्यायवाची आपको देखिए मराल हो जाएगा। मराल यानी कि तीसरा वाले ऑप्शन है, सही जवाब हो जाएगा मराल। उसके बाद में देखिएगा, जैसे में नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसमें कोई और ज्यादा विशेष नहीं है। 9वां नंबर प्रश्न है, इंग्लिश है। इंग्लिश में भी आपको 5 से 6 प्रश्न दिया जाएगा। तो यह प्रश्न नॉर्मली है, आपको 5 में से आपको 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। इसके लिए भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं, आप इसको रिसर्च करके देख सकते हैं, या फिर कोई क्लास वगैरह देख सकते हैं। ऐसा आपको टाइम के अनुसार है, हालांकि समय ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सेट रिविजन करिए, ज्यादा आपको स्कोर आ पाएगा। देखिए, चूज द वर्ड ऑफ विच इज द साइनोएम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर, यानी कि बोल्ड लेटर में दिया गया है, इसको साइनोएम क्या होगा। इसका साइनोएम सोलो हो जाएगा, यानी कि इवोक का सोलो होने वाला है। वही चीज इसको में भी सेम चीज दिया गया है, सेम चीज इसको में भी है कि आपको इसको एंटोनिम पहचानना है। तो बोल्ड लेटर में यानी कि इनहेल है, तो इनहेल का आपको एक्सहेल हो जाएगा, एक्सहेल हो जाएगा, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर है, जो शेयर करिएगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो शेयर करेंगे वो दोस्त कमेंट जरूर करेंगे। आगे देखिए, 11 नंबर में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, यानी कि सही शब्द को इस जगह पे भरना है, खाली जगह पे। ही इज विंड, ही इज विंड, तो क्या हो जाएगा, ही इज विंड आपको टू का प्रयोग हो जाएगा। टू आपका प्रयोग करते हैं। ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड वन अंधापन, ही इज ब्लाइंड, तो टू दिस ओन फॉल्ट, यानी कि उसका ही प्रॉब्लम है, टू का प्रयोग होगा। यहाँ पे आपको देखिएगा डायरेक्शन दिया गया है। 12-13 नंबर प्रश्न आपको, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड हैज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि इसमें कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग दिया गया है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको देखिए, इसको में सभी सही दिया गया है, तीनों ऑप्शन, लेकिन इसको में ओ ए वाला है, यानी कि पहला नंबर वाला है, यह गलत दिया गया है, यह रॉन्ग है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में आपको क्या सही जवाब, इसमें भी आपको रॉन्ग स्पेलिंग को पहचानना है। तो ये आपको देखिएगा, पहला ऑप्शन नहीं, आपको तीसरा वाले जो ऑप्शन है, तीसरा वाले ऑप्शन आपको यह गलत दिया गया है, यह रॉन्ग स्पेलिंग है। बाकी सभी चीजें विलेज डिस्टेशन सारी चीज का सही ऑप्शन दिया गया है। 14 से 15 देखिए, इसको में अब थोड़ा सा लंबा है और यह पैरा के तौर पे दिया गया है, इसी में आपको शब्द छिपा हुआ है, गलत को इसमें छाटना है। कह रहा है कि इज द फ्लोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट हैज एरर विच इज द पार्ट, इस 4 भाग में से कौन सा पार्ट एक एरर दिया गया है, कौन सा उसको पहचानना है। देखिए 14 नंबर के लिए आपको सही जवाब में क्या हो जाएगा कि जैसे देखिए, पीपल शुड बी नॉट बी, तो यानी कि मिसगाइड फ्रॉम द पॉलिटिशियन, तो ये आपको कहीं गलत लग रहा है, यानी कि दूसरा वाले जो है, दूसरा वाले आपको यह गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर, 15 नंबर में भी वही चीज आपको पहचानना है। ये लाइन कह रहा है कि एज द है कि नेशन बी जस्ट डिडंट नी हाउ टू वैल्यू आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इसको में 15 नंबर में आपको देखिए, इसमें क्या गलती होने वाला है। तो इसमें 15 नंबर में आपको देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है आपको ये गलत हो जाएगी, ठीक है। आपको यानी कि दूसरा वाले ऑप्शन सही इसको में करेक्ट कर लेना है, इसको में गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था साथियों, 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाने की बात कह रहे हैं।
आपको देखिए दो ऑप्शन, आपको एक ही चीज दिया है 26 नवंबर, सॉरी आपको 26 नवंबर को लेना है, 26 नवंबर को लेना है। 26 नवंबर आपको तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस दिन आपको 26 जनवरी 1950 के जो है आपको पूर्ण गणतंत्र का घोषणा किया गया था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में आप देख लीजिए जैसे में कि संविधान अंगीकृत किया गया था। इसको में संविधान कब अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, ये आपको इस चीज को पकड़ के रखिएगा। 17 नंबर है, 17 नंबर की भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, यानी कि किसके अधीन में कार्य करता है। कार्यपालिका है आपको विधायिका के अंदर में कार्य करता है साथियों, कार्यपालिका विधायिका के अंदर में कार्य करता है। और न्यायपालिका है यह स्वतंत्र निकाय है। कैसा निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग आपको चुनाव आयोग 324 में है साथियों, 324 में इसका प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग का 1926 में किया गया था, 1926 में। उसके बाद में आपको देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर में कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श यानी कि आइडियाज में से किससे प्रस्तावित जो प्रस्तावना शामिल नहीं है। ये चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन में कौन शामिल नहीं था जिस समय यह संविधान को लागू किया गया था। देखिए उस समय आपको समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था, बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात थी, समाजवादी की बात नहीं जोड़ी गई थी। यह 74वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है। देखिए क्या क्या जोड़ा गया है। सबसे पहले जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, यानी कि उसके बाद में अखंडता, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 19 नंबर प्रश्न देखिए आगे भी आया है उससे संबंधित। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को भी आपको 1976 यानी कि 42वां संविधान संशोधन में ही इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है। 20 नंबर की जस्टिस जो है अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो यह आपको जस्टिस पी सताशिवम बने थे। पहला वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न देखिए और कमेंट करके बताइएगा, लास्ट में आपको जाते जाते कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न आपको सच में कितना आपके लिए लाभदायक साबित कि आपको एहसास हो रही है। 21 नंबर प्रश्न है कि ब्रजयान संप्रदाय है, ब्रजयान संप्रदाय आपको बौद्ध धर्म से है। देखिए 3 भाग में बटा हुआ है, एक है आपको हीनयान, महायान और ब्रजयान, 3 संप्रदाय में बौद्ध धर्म बटा हुआ है। वही चीज अगर जैन धर्म को देखिएगा तो 2 संप्रदाय में बचा हुआ साथियों, 2 संप्रदाय में बटा हुआ है, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर, एक है दिगंबर। तो ये दोनों चीज अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म में 3 को बटा हुआ है और जैन धर्म में 2 को बटा हुआ है। कंप्लीट। उसके बाद में देखिए आगे देखिए, उसके बाद में 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि राजतरंगिणी का लेखक, देखिए बहुत रिपीटेड प्रश्न, इतना बार रिपीट हुआ है कि आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में याद रखिएगा जैसे कालिदास, मेघदूत का लेखक कालिदास है, मेघदूत आपको कई बार प्रश्न पूछा है। उसके बाद में आपको देखिए भास्कराचार्य जो है, भास्कराचार्य एगो सिद्धांत दिए थे, सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि हो सकता है आपको पूछ सकता है, थोड़ा सा कठिन है। सिद्धांत शिरोमणि का सिद्धांत भास्कराचार्य द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23वां नंबर में है कि वंदे मातरम के रचयिता हैं, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चौथा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर के लिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है साथियों की जो गालिब नहीं, इसको पूरा नहीं याद रखें, मिर्जा गालिब, आगे खाली आगे पीछे वाला बोला गया है, टाइटल आगे वाला छोड़ दिया गया है। मिर्जा गालिब क्या थे। मिर्जा गालिब एक आपको कवि थे साथियों। पहला वाले ऑप्शन है आपको सही जवाब हो जाएगा, पहला वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 25वां नंबर देखिए, हेन सांग ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा पाया था। हेन सांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। वही कनिष्क अगर देखें तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति है, चौथी बौद्ध संगीति आपको कनिष्क के समय में हुआ था। उसके बाद में आप देखिए जैसे में
चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक, तो चंद्रगुप्त है, घनानंद को हरा करके आप चंद्रगुप्त वहां की राजा बना था। उसके बाद में आप देखिएगा, जैसे स्कंदगुप्त आपको अंतिम सम्राट माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी की उद्भव अमरकंटक से हुआ, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा, अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी उत्पन्न हुई है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी की देखिए, गोदावरी नदी है, यह आपको त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। वही आपको कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में है। आगे देखिए 27 नंबर है नाथुला पास कहे या नाथुला दर्रा कहे या नाथुला मार्ग कहे, यह कहां से निकला है साथियों, यह आपको सिक्किम से निकला है। नाथुला पास का है, नाथुला दर्रा सिक्किम में। तीसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाले ऑप्शन। देखिए जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, जम्मू और कश्मीर में कौन सा है, तो पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग और सिपकिला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिफू दर्रा। इन सारे चीज को याद रखिएगा, और जितना प्रश्न आएगा, जितना ऑप्शन रहेगा, इतना बार रिपीट होगा कि ये सब चीज याद हो, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चार मीनार स्थित कहाँ है साथियों, चार मीनार आपको हैदराबाद में स्थित है। चौथा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर के लिए। आगरा में देखिएगा, आगरा में ताजमहल स्थित है। जयपुर में हवा महल स्थित है। और उसके बाद में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, 29 नंबर में है कि डल झील स्थित है। देखिए साथियों डल झील कहाँ स्थित है, तो डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको तीसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर में कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर को जयपुर को जाना जाता है, जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए आगे देखिए भोपाल है, भोपाल को आपको झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को आपको नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है साथियों। 31 नंबर है, 31 नंबर प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में जो है आपको गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है। तो यह आपको लोथल से है साथी, दूसरा वाले ऑप्शन लोथल जो है आपको यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में पड़ता है स्थान। हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे पड़ता है। और मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदड़ो आपको सिंधु नदी के किनारे पे पड़ता है। 32 नंबर प्रश्न है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी। 18 दिन तक चला था साथियों। 18 अध्याय में महाभारत की पूरी कहानी सिमट गई थी 18 दिन के युद्ध में। तो आपको तीसरा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उसको में तीसरा वाले ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा आपको 33 नंबर है साथियों। 33 नंबर में बताया जा रहा है कि योग दर्शन का संस्थापक, यानी कि योग दर्शन है या लेखक है या संस्थापक है, तो यह आपको योग का पतंजलि को माना जाता है। योग का पतंजलि को माना जाता है। देखिए कपिल मुनि है, कपिल मुनि को आपको क्या माना जाता है, आपको बताना है कमेंट करके कि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। और जैमिनी है, जैमिनी को आपको पूर्व मीमांसा, ध्यान रखना है, पूर्व मीमांसा जैमिनी को। और उल्क एंड कनाद है, तो कनाद के आप याद रखिएगा, जैसे कनाद के वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन का संस्थापक आपको उल्क एंड कनाद को माना जाता है। देखिए 34 नंबर है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार उस समय आपको यह बज्जी संघ में थी। ध्यान रखना है क्या, तो बज्जी संघ में थी। एक ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न के लिए। और वत्स है, वत्स को आपको कैसाम्बी कहा जाता था। और उसके बाद में देखिए सुरसेन मथुरा और अवंती है, अवंती आपको उज्जैनिया कहा जाता था। इन सारे चार ऑप्शन को हम लोग देखें। 35 नंबर है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ स्थित है। द्वितीय बौद्ध परिषद जो आपको कहाँ हुई थी। देखिए चारों स्थान है, चारों स्थान पे हुआ है, लेकिन दूसरा वाले पूछा गया कि दूसरा वाले कहाँ हुआ था। देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि आपको इस प्रश्न के अनुसार जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब आपको वैशाली में हो जाएगा साथियों। वैशाली में है आपको दूसरा वाला बौद्ध संगीति हुई थी। और यह बौद्ध संगीति आपको दूसरा वाला 383 में, याद रखना है 383
383 में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। वही आपको पहला वाला राजगीर में हुआ था, पहला वाला आपको राजगीर में हुआ था। और यह राजगीर वाला 483, याद रखिएगा, 400 आपको 83 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र वाला आप याद रखिए, पाटलिपुत्र वाला आपको तीसरा स्थान पे हुआ था, पाटलिपुत्र वाला तीसरा स्थान पे हुआ था, तीसरा नंबर पे है। और यह 250 एडी में पूछा, 250 एडी में इसका आयोजन किया गया था, ये 250 एडी में आपको किया गया था। उसके बाद में चौथा है, चौथा संगीत है, यानी कि यह आपको कुंडलवन कश्मीर में, यह आपको 72 ईसा पूर्व में किया गया था साथियों। इन सारे चीज आपको इससे प्रश्न आता है, आपको 3 से किसी भी टाइप के, लेकिन एक प्रश्न इससे आएगा, कंफर्म है। 36 नंबर में कि चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? शेर शाह आपको हुमायूं के हराया था। चौसा का युद्ध है, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं को हरा दिया था और शेर शाह जीत गया था। देखिए चौसा का युद्ध है 15 जून 1939, ध्यान रखना है आपको, 1939 में, यह 15 का बक्सर में लड़ा गया था और बिहार में यह जगह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर, 37 नंबर है, 37 नंबर के आपको है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय थे? नाना साहब के रूप में किन्हें जाना जाता था? नाना साहब के रूप में बालाजी विश्वनाथ को जाना जाता था। ए ऑप्शन यानी कि पहला नंबर सही जवाब हो जाएगा आपका। 38 नंबर देखिए साथियों, 38 नंबर में है कि किस ब्रिटिश जनरल ने जो है आपको पोर्ट नोवा में जो है आपको हैदर अली को हराया था? तो यह आपको सर आयर कूट हो जाएगा, सर आयर कूट। और दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, 39 में कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगन। आपको याद कैसे होगा? हमेशा इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, हमेशा गड़बड़ होता है। देखिए प्रार्थना है, प्रार्थना कैसे करिएगा? प्रार्थना आपको आत्मा से किया जाता है। कैसे किया जाता है? आत्मा को मेल के लिए प्रार्थना किया जाता है। तो आत्मा से आपको ध्यान रखना कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, आत्मा से किया जाता है। आत्माराम पांडुरंगन, तो आत्मा आपको याद हो गया तो पांडुरंगन याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद में जैसे में राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा और ब्रह्मा समाज को आपको यह स्थापना किए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर है तत्वबोधिनी सभा किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, इसको नोट करिएगा। और दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती, यह आपको आर्य समाज का स्थापना किए थे, आर्य समाज का। आगे देखिए 40 नंबर में है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ब्रिटिश सम्राट के अधीन में भारत के प्रथम वायसराय कौन बना था? तो आपको 40 नंबर के लिए लॉर्ड कैनिंग बनाए गए थे। 4 ऑप्शन आपको, यानी चौथा नंबर ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई भी गई थी और चली भी थी 1853 में। उसके बाद में आपको वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स आपको ये ध्यान रखें, कलकत्ता में आपको सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता में आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना करवाया था। और यह 1773 के एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था। आगे देखिएगा 41 नंबर में है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। बताना है उस पुस्तक का नाम क्या है। देखिए उस पुस्तक का नाम है साथियों, उस पुस्तक का नाम है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी तीसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, 42 नंबर में क्या है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक कौन है? यह महात्मा गांधी यानी कि एमके लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया है। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन लिखा गया है। लाइफ डिवाइन कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट शेष जो बचा हुआ ऑप्शन उसको भी आपको देख लीजिए। जैसे में आपको दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक है जो गीता रहस्य को लिखे हैं, गीता रहस्य को लिखे हैं। 43 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, विश्व का सबसे गहरा महासागर, देखिए गहरा की बात कर रहे हैं, तो गहरा महासागर में आपको देखेंगे तो यह आपको गहरा में प्रशांत महासागर होगा। कैसा हो जाएगा साथियों? प्रशांत महासागर सबसे गहरा हो जाएगा। अंटार्कटिका को आप देखिएगा, अंटार्कटिका सबसे छोटा होता है, क्या होता है? तो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा अंटार्कटिका। 44 नंबर प्रश्न देखिए,
पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का कुल सतह जो है आपको कुल सतह क्षेत्र का लगभग में कितना प्रतिशत भाग पे जलमंडल है, यानी कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है। साथियों आपको 70% है जल से घिरा हुआ है, कहीं कहीं 75 भी देगा, लेकिन 70 आपको इसको अनुसार लगाया गया है। देखिए इसको माना जाता है कि 4 भाग में 3 भाग जो है, 3 भाग पे आपको जल है, 1 भाग पे आपको पर्वत पठार और मैदानी भाग है जिसपे हम लोग निवास करते हैं। देखिए 45 नंबर में कि अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या होगा। देखिए पृथ्वी की घूर्णन दिशा और उसके बाद में सूर्य का घूर्णन दिशा दोनों एक ही होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। दोनों याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य का घूर्णन दिशा दोनों एक ही होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और वही आपको देखिए कि जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला तो 2 गो है, एक हो अश्रु, याद रखिएगा, अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र को याद रखिएगा, यह उल्टा घूमता है। क्या होता है, इस सबके नियम के उल्टा अश्रु। और अश्रु से याद रखना, अ से अरुण, अरु से अश्रु, अश्रु अश्रु से आपको दोनों बन जाएगा, जैसे में अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र। तो अश्रु याद रखिए, अश्रु उल्टा ही काम करता है, तो अश्रु याद रखिएगा, आपको समझ में आया कि यह उल्टा घूमने वाला है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको 46 नंबर में कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट यानी कि जहाज यानी विमान के लिए आदर्श उड़ान की परिस्थितियां का हालात प्रदान करता है, यानी कि बड़े जहाज को उड़ने के लिए कौन सा जो मंडल है आपको सबसे उपयुक्त होगा। साथियों इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, यह आपको सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। क्या साथियों, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि तीसरा वाले ऑप्शन। अब इसको हिंदी में नाम दे दीजिए, तो कभी कभी इंग्लिश में पूछ जाता है, कभी कभी हिंदी नाम देता है। हिंदी में नाम देगा तो साथ ही याद रखना है समताप मंडल। समताप मंडल में जहाज उड़ान भरती है, बड़ी बड़ी जहाज है, समताप मंडल में उड़ान भरती है। मीसोस्फीयर है, यह इसे मध्य मंडल कहा जाता है। उसके बाद में आपको देखना है ट्रापोस्फीयर है, इसे आपको क्षोभ मंडल कहा जाता है। और सारी मौसमी घटनाएं जैसे में बादल का बनना, तो ये बिजली का कड़कना, यह सब इसी मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, आयन मंडल में जो आपको जितना भी बेतार की तार जैसे मान के संचार सिस्टम है वहीं से काम करता है। निम्न में से कौन सा जो है मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। साथियों उत्तर मध्य रेलवे का देखें तो कोटा जो है आपको उत्तर मध्य रेलवे का नहीं है। बाकी आपको इलाहाबाद मंडल, अभी इसको प्रयागराज मंडल कर दिया गया है। झांसी और आगरा, यह सब आपको उत्तर मध्य मंडल का हिस्सा है। लेकिन अगर आपको कोटा का देखेंगे, कोटा जो है आपको पूर्व मध्य रेलवे का है। कहाँ है, पश्चिम मध्य रेलवे का आपको एरिया है। उसके बाद में देखिएगा 48 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या, कौन सी राज्य है सबसे कम जनसंख्या होगा। सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम के होगा, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। उसके बाद में आपको देखिए 49 नंबर है, 49 नंबर है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यह आपको उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश याद रखिए कि गन्ना के मामले में भी सबसे प्रथम है, दुधवा नेशनल पार्क भी आपको उत्तर प्रदेश में है। और देखेंगे कौन कौन सी पार्क जहाँ आपको उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार ऑप्शन है, बिहार में आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में आपको कान्हा किसली याद रखिएगा। और झारखंड में आपको याद रखना है, झारखंड में आपको बेतला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान रखिए झारखंड में। तो चारों ऑप्शन के हम लोग कंप्लीट किए। 50वां नंबर प्रश्न, आधा पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह का आकार और द्रव्यमान यह समान में लगभग पृथ्वी के समान है। पृथ्वी देखिए कौन सा ग्रह है उसका आकार जो है पृथ्वी के लगभग में, द्रव्यमान और आकार दोनों समान है। तो शुक्र की याद रखिएगा, क्या करना है, शुक्र को, यह पृथ्वी के नजदीक में भी है, सबसे चमकीला भी है, भोर में दिखाई देने वाला भी कहा जाता है। शुक्राचार्य को आप ये याद रखना है। आगे देखिएगा, सूर्य के जो नजदीक में है, सूर्य के नजदीक में आपको बुध रहता है, सूर्य के नजदीक में आपको बुध रहता है। तापांतर भी सबसे अधिक बुध पे होता है। और उसके बाद में देखिए, जैसे आपको 51 नंबर में है कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होगा। देखिए साथियों, राज्यसभा में अगर सदस्य बनना है तो इसके लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष पूरा होना चाहिए। और वही अगर राज्यसभा में, ये आपको राज्यसभा, आपको देखिए राज्यसभा देखिए, यह आपको राज्यसभा है और ये आपको लोकसभा है। लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष उम्र होना चाहिए।
लोकसभा के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए उम्र आपको 35 वर्ष होना चाहिए साथियों। ये तीनों पॉइंट आपको कई बार रिपीट हुआ है, रेलवे का तो कहना ही नहीं, रेलवे बहुत बार इसको रिपीट करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया, यानी कि कौन सी अपराधी है उसको किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यह कानून में प्रावधान 18 वर्ष से जिसका कम उम्र रहेगा उसको किशोरावस्था में इसको काउंट किया जाता है, उसको सजा नहीं दिया जाता है, उसको सुधार गृह में रखा जाता है, ध्यान रखना है। 53 नंबर देखिएगा, 53 नंबर में है, 53 नंबर प्रश्न में आपको देखिएगा। इसके पहले आपको बता दें कि मध्य निषेध के लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपको सेट बनाया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया है साथियों। उसमें आपको बता दें कि पूरा डिटेल के साथ में हम लोग आगे बढ़े हैं, उसको में भी अगर आप वो देखना चाहते हैं तो एक वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको उसमें बहुत अच्छा खासा समझ लगेगा। क्योंकि आपको जौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, टॉपिक को भी पूरा डिटेल बताए हैं, ऑप्शन को भी पूरा डिटेल बताए हैं। हाँ, डिफरेंस एक चीज है कि प्रत्येक सेट को आपको 2 भाग में बनाए हैं, क्योंकि अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा था और पूरा डिटेल से बताना पड़ रहा था। तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसके माध्यम से उन सारे वीडियो को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हमको 53 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि सीरिया का राष्ट्रपति, देखिए उस समय के अनुसार क्या प्रश्न है, उस समय के करंट के 16 के करंट के अनुसार है। अभी वर्तमान में हम लोग देख लीजिए, अभी हमको इसमें कोई काम करने वाला बात नहीं है। अभी वर्तमान में देख लीजिएगा जिसमें अहमद अल सारा सीरिया के अभी नए राष्ट्रपति के तौर पे काम कर रहे हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला स्वेज नहर काम करता है साथियों। चौथा वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये वाला इस प्रश्न के रिलेटेड हम जो है आपको कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है, आप उस चीज को देख लीजिएगा तो आपको कौन किसके जोड़ता है वो चीज आपको पूरा दिया गया है। 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीप में फैली हुई है? आपको इस्तांबुल है, आपको 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 56 नंबर में है कि समुराई योद्धा वर्ग है, समुराई योद्धा वर्ग कहाँ से है, कहाँ के है साथियों? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यह जापान के योद्धा होता है, कहाँ होता है? जापान के होता है। एक आध 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसा मिलेगा जैसे लगेगा कभी पढ़े ही नहीं है, हर एग्जाम का यह नतीजा है। 57 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? भारत में जो मौलिक अधिकार के तौर पर देखेंगे तो आपको काम करने का अधिकार है, यह मौलिक अधिकार के अंदर में नहीं आता है। बाकी आपको समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह सब आपको प्रावधान है, आपको संविधान में इसका प्रावधान है। समता का अधिकार आपको देखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक ले हैं। उसके बाद में आपको शिक्षा का अधिकार देखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है आपको 2002 में है, आपको शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार में देखिए तो सब ये देखिए जिसमें मौलिक कर्तव्य, तो आपको हाँ देखिए शिक्षा का अधिकार साथियों, शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है, 21 के ए में आपको शिक्षा का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर देखें तो 25 से लेके अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक ले है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 58 नंबर। 58 नंबर में भी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा से संबंधित है, और भाषा भी कितना है तो 22 भाषा थी, ध्यान रखना है 22 भाषा भी है। आपको तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए तो इसको में और अगर देखना चाहते हैं तो जैसे में देख लीजिए मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है आपको भाग 4 में है साथियों, भाग आपको 4 में है, 4 के आपको ए भी प्रावधान किया गया, भाग 4 के ए भी प्रावधान किया उसको तहत है। उसके बाद में आपको इसी में ही भाग 4 में ही आपको नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्राइवर में इससे प्रश्न पूछा गया था, बिहार ड्राइवर में। 59 प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। देखिए पहले प्रश्न आया ना, उसी चीज को अब टर्न करके फिर से प्रश्न पूछ रहा है। तो यह आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था साथियों, जिसमें आपको भारतीय समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष जोड़ा गया था, इन सारी शब्द को जोड़ा गया था। देखिए
60 नंबर में कि मेरी कॉम संबंधित है, मेरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। 61 नंबर है कि मशरूम या कुकुरमुत्ता, कभी कभी उसका नाम दे देगा, तो किसका उदाहरण है। तो मशरूम खा रहे हैं तो आप एक प्रकार का कवक खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मशरूम खा रहे हैं तो आपको कवक यानी कि फंगी को खा रहे हैं। आपको मशरूम कभी खाए हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। याद देखिए, आगे चलिए बताइए। 62 नंबर है, 62 नंबर में है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी में आपको गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। आपको पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है। इसको बताना है कि जड़ नहीं है। साथियों, इसका पहचान आपको अदरक हो जाएगा। कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो जड़ का रूपांतरित होता है वह आपको ध्यान रखना है, उससे और कुछ नहीं बन सकता है, उससे दूसरा पेड़ नहीं उग सकता है। जिससे दूसरा पेड़ उग सकता है वह आपको जड़ का, जैसे देखिए अदरक है तो अदरक से देखिएगा, अदरक से एक अदरक से कई सारे अदरक का पेड़ निकल आता है। ठीक है, तो यह आपको क्या हो जाएगा, यह आपको जड़ का रूपांतरण हो जाएगा। जड़ का क्या होगा, रूपांतरण नहीं होगा। बाकी गाजर है, मूली है और उसके बाद में चुकंदर है। जैसे गाजर देखिए, गाजर की एक जड़ है, उसमें से एक ही वो निकलेगा, मूली एक ही वो रहेगा, चुकंदर एक ही वो रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका जड़ है उसको में से दूसरा बाहर निकल जाए, तो यह नहीं है, ध्यान रखना है। अदरक है, यह जड़ का रूपांतरण नहीं है, यह तना का रूपांतरण है। तना का रूपांतरण रहता है, उससे एक दूसरा पौधा आपको फिर से जन्म लेके निकल जाता है, दूसरा पौधा निकल जाता है। जैसे में देखिए आलू है, आलू को भी देखिएगा कि आलू भी आपको एक से कई गो निकल जाता है। आगे देखिएगा 63 के बाद में 64 नंबर पे, 64 नंबर प्रश्न है साथियों। कमेंट आपको जरूर करना है। आपको किसी प्रकार की सजेशन देना चाहते हैं तो, या किसी प्रकार के प्रश्न या किसी परेशानी में आप हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जरूर समाधान दिया जाएगा। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है। रिकेटस नामक बीमारी है जो विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और रिकेटस में खाली बच्चे में होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर की जो हड्डी है ना, वो हड्डी लपने लगता है, कमजोर हो जाता है, भूसा हो जाता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है। आगे देखिए, विटामिन ए है। विटामिन ए आंख के लिए सबसे उपयुक्त है और गाजर इसको में बहुत अच्छा खासा स्रोत रहता है। विटामिन सी है। विटामिन सी में आंवला सबसे अच्छा स्रोत रहता है। और विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है, मसूड़ा से खून चलने लगता है। 65 नंबर में मानव पीत एक पीले रंग के तरल है, इसका प्राकृतिक क्या है। मानव पीत है साथियों। मानव पीत जो आपको है, मानव पीत आपको ये अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसे? और सबसे हार्ड अम्लीय होता है, ध्यान रखना है, अम्लीय प्रकृति का यह होता है। आगे देखिएगा, जैसे में आपको क्षारीय प्रकृति, देखिए क्षारीय प्रकृति आपको ब्लड की होती है। ब्लड की आपको क्षारीय 7.4 होता है इसका पीएच मान। और अम्लीय देखिए 7 से जो कम होगा, 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होने लगता है, 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होने लगता है। आगे देखिएगा 66 नंबर है। 66 नंबर में है कि आपको आउटपुट यानी कि निर्गत साधन संभवतः बनाता है। तो निर्गत में आपको क्या बनाएगा, तो यह निर्गत होने के बाद में आंकड़ा देखने के लिए और प्रिंट करने के लिए साधन देता है। तो यह आउटपुट साधन इसको कह सकते हैं। जैसे आपको पेपर प्रिंट कराते हैं या कुछ भी चीज आपको पीडीएफ को प्रिंट करवाते हैं, तो यह आपको निर्गत यानी कि आउटपुट के माध्यम से यह उसमें आंकड़ा और प्रिंट करने का काम करता है। आगे देखिएगा, जैसे में आगे प्रश्न क्या दिया गया है, कंप्यूटर से ही ये भी है। 67 नंबर में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। देखिए कंप्यूटर में हार्डवेयर वैसा पार्ट होता है साथियों जो बाहर से इंस्टॉल किया जाता है, बाहर से लगाया जाता है। जैसे में देखिए आपको प्रिंटर है, बाहर से ऐड किया जाता है, माउस है बाहर से ऐड किया जाता है, मॉनिटर है, यह सब बाहर की पार्ट है। लेकिन एक्सेल जो है आपको कंप्यूटर में इंटरनल पार्ट है, यह सॉफ्टवेयर है। कैसा है साथियों, यह सॉफ्टवेयर है। तो यह इसको मैं आपको बताया था कि हार्डवेयर नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर है, तो एक्सेल इसको में सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा से जो है आपको सिंगल साइट नेटवर्क का संदर्भित करता है। आपको लेन हो जाएगा, लेन हो जाएगा। लेन का फुल फॉर्म होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यूएसबी का बताइएगा आपको, सीपीयू का सबको जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। लेकिन आपको यूएसबी का क्या होगा, यूएसबी का आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे आपको मैं इसको बता देता हूं, इसका आपको क्या होने वाला है यूएसबी का, तो ध्यान रखना है।
कि यह है कि यूनिवर्सल, क्या यू से हो जाएगा यूनिवर्सल, एस से हो जाएगा सीरियल और बी से हो जाएगा बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, बस बस ध्यान रखना, बस ट्रक जो होता है ना ढोने वाला या ट्रांसफर करने वाला, वही चीज है। 6-9 प्रश्न है कि एम्पियर किसकी इकाई? एम्पियर आपको धारा मापती है, ध्यान रखना है। उसका बाद चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला मापता है। प्रतिरोध का ओम, आर प्रतिरोध का इंडिकेशन है। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रक है? सदिश मात्रक इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा सदिश दिया गया है? देखिए प्रतिबल जो है आपको यह सदिश दिया गया है। बल, वेग, विस्थापन, वेग, बल, वेग, विस्थापन, वेग, संवेग, यह सब सदिश है, बाकी सब अदिश होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए 71 नंबर है कि एक परमाणु यानी कि एक एटॉम के नाभिक में न्यूक्लियस में कौन कौन से शामिल होता है? एक एटॉम के नाभिक में आपको न्यूक्लियस में जो आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। 72 नंबर है कि न्यूटन के पहले सिद्धांत यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के में यह कहा गया, न्यूटन के प्रथम नियम में कहा गया है, उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है साथियों। जड़त्व का नियम बताता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। कब तक ले बना रहेगा? जब तक ले उसको कोई बाहरी कार्य यानी कि बल लगाने के लिए नहीं आ जाए, जब तक ले वो अवस्था में बना रहेगा। न्यूटन के प्रथम नियम कहता है। न्यूटन के तीसरे नियम कहता है कि तमाचा यानी कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है, यानी कि आप किसी के गाल पे तमाचा मार रहे हैं, चाट मार रहे हैं, तो वह गाल के द्वारा आपके हाथ पे भी चाट लगाया जा रहा है, यानी कि बल लगाया जा रहा है। तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है, ध्यान रखना है। 72 के बाद में 73 नंबर प्रश्न देखिए। 73 नंबर में साथियों की हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट आपको लोह का अयस्क है, लोहा का अयस्क है, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। तांबा का अयस्क में याद रखिएगा, जैसे मेलाकाइट याद रखिएगा, माफ करिएगा, मेलाकाइट आपको तांबा का अयस्क याद रखिएगा। सीसा के अयस्क में गैलेना याद रखिएगा। चांदी के अयस्क में आर्जेंटाइट को याद रखना है चांदी के अयस्क के रूप में। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? यानी कि अक्रिय गैस नहीं है। देखिए नियोन भी अक्रिय गैस है, हीलियम भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, लेकिन हाइड्रोजन है यह क्रिया कर लेता है, यह क्रिया दूसरा कुछ कर लेता है। प्रश्न के लिए आपको तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर के बाद 75 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, कमेंट करना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सही जो है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में बहुत बार प्रश्न पूछा है। N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहा जाता है। 76 नंबर प्रश्न साथियों कि आपको चिल्ली सोडा यानी कि चिल्ली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? चिल्ली साल्टपीटर जो आपको होता है यह आपको सोडियम नाइट्रेट का नाम है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट है इसका जो चिल्ली साल्टपीटर नाम होता है। आगे देखिएगा 77 नंबर में देखिए थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है तो आप पूरा कर ले रहे हैं। हाँ अब तो आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। देखिए 77 नंबर में है कि अत्यधिक क्वीन से क्या समझा गया, क्या समझते हैं? अत्यधिक क्वीन से मतलब होता है कि यह अपविष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की यह जो आपको सिद्धांत देती है, यानी कि चौथा वाले ऑप्शन आप सही जवाब लगा सकते हैं। 78 नंबर देखिए माफ करिएगा 78 नंबर में है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट जो है आपको एक पैकेट में रहता है साथियों, पैकेट में खत्म इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। आगे देखिए 79 में है कि कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या कितना है? कंकाल की जो मांसपेशियां होते हैं कंकाल में वह आपको लगभग में 700 के आसपास में उसको मांसपेशियां मानी जाती है। नेक्स्ट है 80 नंबर में है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द एक टेंसले ने दिया था। एजी टेंसले यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर है, यह है कि कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज जो है आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। यही प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तब क्या करेंगे? कोशिका सिद्धांत आपको स्लाइडेन एंड सवान ने दिया था। स्लाइडेन एंड सवान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। यह आपको 1665 में किया था।
1665 में कोशिका का खोज किया था। देखिए विलियम हार्वे हैं, विलियम हार्वे आपको रक्त परिसंचरण के आपको खोज किए थे विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण का। लुईस पास्चर है, रेबीज का टीका का खोज किए थे। आगे इसे देखिए प्रश्न कैसे आ रहा है। 42 नंबर है कि पेनिसिलिन को जैव प्रतिरोधक गुणधर्म का खोज किसने। पेनिसिलिन का खोज जो है, पेनिसिलिन का खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। जोसेफ लिस्टर है आपको एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो है खोज करता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी। उसके बाद में रोनाल्ड रस है, यह आपको जो क्या चीज का खोज किए थे, तो यह मलेरिया के परजीवी होता है उसको पता लगाया था रोनाल्ड रस ने। उसके बाद लुईस पास्चर ने, आपने देखे कि लुईस पास्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत, जो दूध आपको कई दिन तक जो रखा जाता है, तो पाश्चुरीकरण के सिद्धांत जो है लुईस पास्चर के द्वारा ही दिया गया है। आगे देखिएगा 83 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 83 नंबर प्रश्न क्या सही जवाब हो जाएगा। देखिए हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होता है साथियों, और यह वायरस से होता है, और यह रेबीज नामक वायरस होता है जो कुत्ता के काटने, डॉग को काटने के कारण यह होता है। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि आपको पानी से डरना लगता है, पानी से क्या होने लगता है, डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया इसको इसीलिए कहा था कि हाइड्रोजन यानी कि पानी से डर लगने लगता है। 83 नंबर टिटनस है, यह जीवाणु के कारण होता है। डेंगू है आपको इंडिज इजिप्टी नामक मच्छर के कारण डेंगू होता है। आगे देखिए 84 नंबर में, 84 नंबर में आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा जहर है। चार ऑप्शन में आपको K2SO4 है जो जहर है साथियों, बाकी ऑप्शन जहर नहीं है। 85 नंबर में है कि घेंघा किसकी कमी से होता है, तो घेंघा की बीमारी है, घेंघा आयोडीन के कमी के कारण होता है। क्या होता है, आयोडीन के कमी के कारण होता है। आगे देखिएगा 86 नंबर है, 86 में है कि अस्थिर सुषुरता यानी कि ऑस्टियोपोरिस, इसको में क्या होता है कि हड्डी कमजोर हो जाता है। अस्थिर सुषुरता मतलब हड्डी एकदम कमजोर हो जाना, या ऑस्टियोपोरोसिस है, या आपको क्या कारण, किसके कारण से होता है, कैल्शियम के कमी के कारण या आपको अस्थिर सुषुरता होता है, यानी कि अस्थि एकदम बिल्कुल सुस्त हो जाता है, कमजोर होता है, विकास नहीं होता है एकदम। तो डी ऑप्शन आपको सही जवाब यानी कि चौथा नंबर सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर में है क्वासिओकर बीमारी। क्वासिओकर बीमारी में आपको प्रोटीन की कमी होता है। इसको में आपको क्वासिओकर बीमारी होता है, देखिए तितली पतले हो जाएगा, केवल हड्डी जनाएगा। क्या होगा, केवल हड्डी जनाएगा, यानी कि प्रोटीन जब नहीं रहेगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगा, तो प्रोटीन के माध्यम से ही हम लोग का शरीर बना हुआ है। आगे देखिएगा 88 नंबर में है, 88 नंबर में साथ ही निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रजाति खतरे में नहीं है। देखिए भारतीय गिद्ध है, नहीं दिखाई देता है, यह खतरा में है। साइबेरिया सारस से भी अब दिखाई नहीं देता, यह खतरा में है। हिमालयन बटेर है, यह भी आपको नजर नहीं मिलेगा, नहीं देखने के लिए मिलेगा। भारतीय तोता अभी देखने के लिए मिल रहा है, तो यह अभी खतरा में नहीं है। चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न साथियों कि टाइटन का जो चंद्रमा कौन है, तो टाइटन का उपग्रह कौन है। टाइटन जो है आपको शनि का आपको उपग्रह है। किसका है साथियों, टाइटन शनि का उपग्रह है साथियों, ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। बृहस्पति सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति है, यह ध्यान रखना है। आगे देखिए 90 नंबर प्रश्न है कि आपको वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है साथियों, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी को वोल्ट मापी कहा है। धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध ओम में मापता है। आगे देखिए 91 नंबर। अब यहाँ से 91 नंबर से इसमें लगभग में 10 गो प्रश्न पूछ दिया है मैथ का, तो मैथ को भी हम लोग को ध्यान दे करके पढ़ करके चलना है, क्योंकि मैथ का भी प्रश्न पूछा जाएगा अनिवार्य है। 5 से 5 प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिएगा थोड़ा सा, आपको इस चीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के माध्यम से इस 10 मैथ को आप बना लीजिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। 10 प्रश्न आपको मैथ का सॉल्यूशन आपको कर देना है। ऐसे आपको डायरेक्टली बताते चलते हैं। 91 नंबर के लिए सही जवाब आपको शून्य आने वाला है, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 92 नंबर के लिए भी आपको माइनस में 1 आने वाला है। क्या आने वाला है, माइनस में 1 आने वाला है, दूसरा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 93 नंबर में है।
93 नंबर के लिए आपको तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि +2√3 और 2 - √3 हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 94 नंबर के लिए। 94 नंबर के लिए आपको चौथा वाले ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। 95 नंबर के लिए आपको क्या सही जवाब होगा? 95 नंबर के लिए आपको एक आंसर आने वाला है, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर है, 96 नंबर के लिए क्या सही जवाब होगा? 96 नंबर के लिए आपको 6 सेंटीमीटर आने वाला है, तीसरा ऑप्शन। 97 नंबर है, 97 नंबर के लिए आपको 105 आएगा, पहला ऑप्शन। 98 नंबर है, 98 नंबर के लिए आपको 17% आने वाला है, दूसरा ऑप्शन। और 99 नंबर प्रश्न के लिए आपको आने वाला है कितना? तो आपको इसके लिए 72 डिग्री आने वाला है, दूसरा ऑप्शन। और आज का अंतिम प्रश्न हो गया मैथ का अंतिम प्रश्न, यानी कि 100वां नंबर प्रश्न है। 100वां नंबर के लिए आपको सही जवाब 16.2/3% हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपको सही जवाब होने वाला है। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप यह वीडियो कहां से देखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।